हेलो, वेलकम बैक टू चैनल। तो चलिए गोल्ड के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लेवल हर टाइम फ्रेम में मार्क कर लेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक वॉल्यूम में बैलेंस था। उसके बाद हम प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो मार्क कर लेंगे। प्रीवियस वीक लो एंड मेजर लिक्विडिटी स्विंग्स, ये हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड एक लिक्विडिटी हमारी ये स्विंग पॉइंट। ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल वीकली टाइम फ्रेम के। इसके बाद हम डे टाइम फ्रेम में मूव करेंगे। डे टाइम फ्रेम में देखेंगे एज सच हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी। वीकली टाइम फ्रेम में इससे पहले प्राइस ने डेली ऑर्डर ब्लॉक को एक्सपेक्ट करके एक अपसाइड का मूव दिया था एंड प्राइस ने अपने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को स्वीप करा था। इसके अलावा हमारे पास एज सच इस टाइम फ्रेम पे एक और लिक्विडिटी लेवल है। ये हमारा लिक्विडिटी लेवल है एक। ये इक्वल लोज हो गए हमारे। प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके ये लेवल, ये हमारे इक्वल लोज हो गए। प्रीवियस वीक लो, लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यहाँ पर ये हमारा एक पूरा लिक्विडिटी पूल है ये। इसके बाद एज सच हमारे पास डे टाइम फ्रेम में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। एक इन्फॉर्मेशन रहती है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ये वीकली लेवल्स हो गए हमारे। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये मेजर, ये सारे हमारे मेजर लेवल्स ड्रॉ हो गए। प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड लिक्विडिटी स्विंग, इंटरनल स्विंग एंड ये एक्सटर्नल स्विंग हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसके बाद हम 4 आवर टाइम फ्रेम में मूव कर जाएंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे हमारे पास एज सच क्या लेवल्स है। जैसे कि हमने अपने वीकली एनालिसिस में डिसाइड करा था, प्लान करा था कि प्राइस अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करता है तो हम एक सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं। एंड इफ प्राइस इस 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक को, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड एक 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये था। इसके बाद एज सच हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी थी। एंड चार्ट पे हमने एक और चीज़ दिखी थी कि 4 आर के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने फेल कर दिया था, जो कि ये हमारा एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा, एज अ ब्रेकर ब्लॉक। ये हमारा एज अ ब्रेकर ब्लॉक हुआ। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारी सारी चीज़, सारी डिटेल्स मेंशन हो गए। इसके बाद हम 1 आवर टाइम फ्रेम में मूव करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। प्राइस ने ऑलरेडी एक गैप अप लिया था। इसके पहले प्लान ऑफ एक्शन हमारा था कि प्राइस अगर इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में आता है, इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो हम अपना बाई साइड का ट्रेड प्लान करते। बट प्राइस ने गैप अप किया। गैप अप करने के बाद प्राइस ने एक अपना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करा, एक 1 आवर के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करा। प्राइस ने एक 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करा एंड 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक से एक रिजेक्शन लिया एंड ब्रेकर ब्लॉक से भी एक रिजेक्शन लिया। इस जगह पर हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये था कि प्राइस अगर 4 आर के हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेगा एंड एक डिस्प्लेसमेंट देगा तो हम एक सेल साइड का प्लान करेंगे। जैसे हमने प्लान करा था एग्जैक्टली प्राइस ने वही करा। एक 1 आर का बीरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा, डिस्प्लेसमेंट दिया एंड इसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री प्लान करते। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमारे पास एक 15 मिनट का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करी और आप इस हाई को भी ले सकते थे। बट एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये था, प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी एक 15 मिनट का, अगेन बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एक 15 मिनट का अगेन एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया एंड यहाँ से हमारी एंट्री रहती इसके कॉमन एरिया से। ये हमारी एंट्री होती, स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर होता
एंड हमारा फर्स्ट टारगेट इसकी लिक्विडिटी रहती है, जो कि हमारा 1:8 का ट्रेड बना। एंड इसके बाद हमारे पास एज सच इस टाइम फ्रेम में इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए डायरेक्टली टारगेट अब हमारे लिए निकल के आते हैं कि एक ये टारगेट प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने जा सकता है, और प्राइस या तो इस लिक्विडिटी को लेने जा सकता है। इसके बाद कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कि प्राइस एक एक्सट्रीम के 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमारा अनमिटिगेटेड है, एंड इफ प्राइस एक 4 आवर का इसकी नेक्स्ट कैंडल पे कंटिन्यूएशन जाती है, तो अगेन एक प्राइस 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देगा एंड हमें प्रॉपर बेयरिश सिग्नल प्रोवाइड करेगा। इफ प्राइस विदाउट इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे डाउन आता है, मींस प्राइस अगर डायरेक्टली डाउन साइड आता है एंड इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अगर डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो हम अपसाइड का प्लान कर सकते हैं टिल जो हमारा 4 आवर की एफ या ऑर्डर ब्लॉक होगा, या फिर अगर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ क्रिएट नहीं होता है, तो ये एक्सट्रीम के 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक तक हम अपने प्राइस को जाता हुआ देख सकते हैं इन इन बुलिश केस कंडीशन। बट हमारा पहला बायस सेलिंग का ही होगा जब तक प्राइस अपने इस 1 आवर के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को या 4 आवर के इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं कर देता। ये पूरा जोन हमारे लिए बेरिश रह सकता है। बट प्राइस ने एज सच एक अपना वॉल्यूम इम्बैलेंस का गैप मॉर्निंग में क्रिएट करा था, जो कि ऑलमोस्ट फिल हो गया है। अब सिर्फ ये गैप इतना सा रह गया है, एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिला एंड प्राइस इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को अपना फिल करने आ रहा है। कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि प्राइस विदाउट इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, अगर इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस रिजेक्शन देता है, तो हम अगेन अपने डाउन साइड लेवल के लिए प्रीवियस डे लो के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड इफ प्राइस विदाउट इसको टैप करे डायरेक्टली इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में आके कोई भी रिवर्सल पैटर्न शो करता है, तो हम अपने बाई के टारगेट ले सकते हैं टिल यहाँ पर जो भी फ्रेश पीवाई बनेगा 4 आवर का या 1 आवर का वहाँ तक के। एंड उसके बाद हम फर्दर मार्केट की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अपने प्लान करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं कल के एनालिसिस पे।